अस्सलाम वालेकुम दिलावर, क्या हाल है? और ठीक है? दिलावर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तबीयत कैसी? दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, क्या हो रहा है? कैसी तैयारियां चल रही हैं? सर सही चल रही है, अभी लैब्स वगैरह हैं वो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। चले, वेरी गुड। मैं सोच रहा था कुछ आप लोगों से बातचीत कर ली जाए, लेकिन आपका जो है वो कोई मेंबर है ही नहीं। सर मैं मैसेज कर देता हूँ। आ जाए तो अच्छा है। इस दौरान में मैं ज़रा ये एक मॉड्यूल जो है ये किताब से कॉपी करके ज़रा इसको डाल के देखूंगे चलता भी है या नहीं। सर मैंने मैसेज कर दिया। चले, गुड। इसमें जो है वो एग्जाम्पल्स भी दी हुई है। मैं चाह रहा था ज़रा किताब की पहले एग्जाम्पल जो है वो करके देख लेते हैं, लेकिन लगता है किताब की एग्जाम्पल जो है वो अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, ये कर रहा है कुछ बैकग्राउंड में। कंपाइलिंग, देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है।
कंपाइलिंग के बाद इसमें कोई रिजल्ट तो दिया है। कोई और इसी में से कोई और निकाल के देख लेते। इसके जो बने हुए सर्किट है ना वो निकाल के देख लेते, सिंपल देख लेते। ये सिंपल बना हुआ है तो इसको भगा देते, इसको रन करके देखते हैं जरा। कंपाइल, input ABC XY, output ABC XY, wire E, gate EAB, gate YC, gate 3X E और Y, and or and not, और नंबर भी आ रहे हैं। चलो इसमें आज इसी पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का सेशन जो है वो हम अगर कोर्स आउटलाइन में देखेंगे तो हमने तकरीबन तमाम जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कर लिए अप टिल 13। अब 15 रह गए, डिजाइन ऑफ मेमोरी एंड इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो ये 2 सेशन आज कर लेते हैं बहुत तेजी में, ठीक है। जस्ट इसका एक ग्लिम्स या एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग भी चूंकि चल रही है तो इसलिए ये सेशन भी जो है वो हम अपलोड कर देंगे, और ये सेशन आपका लास्ट सेशन होगा इस सेमेस्टर का थ्योरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स तकरीबन कंप्लीट हो गया है। 4 टॉपिक्स तो हम कर चुके थे, 13 तक 4 टॉपिक्स हैं। ये 2 टॉपिक्स जो है ये एडिशनल है, ठीक है। अच्छा, इन 2 टॉपिक्स में जो एडिशनल है ना, इनमें आपका एग्जाम नहीं होगा। पहली चीज़ तो आप इसे ध्यान में रख लें, एग्जाम जो है ना वो 13 तक होगा, ठीक है। ओके सर। तो अब मेमोरी को सबसे पहले देख लेते हैं, ताकि आपको लैब्स भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो सबसे पहले मेमोरी को देख लेते हैं। इसमें जो है ये हमारे पास जो है ये मेमोरी के सबसे पहले जो है वो रजिस्टर्स एंड काउंटर्स जो है इनके बारे में थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें पोर्शन पे चला जाता हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक 4 बिट रजिस्टर जो है इसकी जो है वो डायग्राम देखते हैं। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें हम 1 बिट सेव कर सकते हैं, 1 बिट, और जो रजिस्टर होता है उसमें जो है वो मल्टीपल बिट्स होते हैं। और ये जो रजिस्टर है ये 4 बिट रजिस्टर है, इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए। अगर आप देखें तो ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, लिखा हुआ डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो भी इनपुट पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आगे 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगा तो यही वैल्यू जो है ये आगे चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 0 और 1। तो इस तरह ये जो है ना इसके अंदर सेव हो जाएगा। फिर जो नई वैल्यू डालेंगे फिर नया क्लॉक पल्स देंगे और इस तरीके से ये आगे चलेगा। अब हम इसका एक यूनिवर्सल वर्जन देख लेते हैं जब आप एक रजिस्टर आईसी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। ये चूँकि डिजिटल लॉजिक है तो इसमें कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको जो है इसका सिर्फ आइडिया दे दूँ।
तो आमतौर पे जो है शिफ्ट रजिस्टर की सूरत में जो है वो ये आईसी होती है। अगर आप इसमें देखें शिफ्ट रजिस्टर में, तो आपके पास जो है वो सीरियल, पैरेलल और सीरियल इनपुट के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पैरेलल इनपुट ये 4 बिट है, ये 4 शो कर रहा है, ये 4 लाइन है पैरेलल, और इसी तरीके से जो है ये सीरियल। ठीक है, सीरियल के लिए, ठीक है, सीरियल के लिए 2 ऑप्शंस हैं। यानी सीरियल में अगर आपके पास 4 बिट का कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 0101, तो इसमें जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, एमएसबी जिसको कहते हैं, और इसी तरीके से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो अब ये हमारी मर्जी है कि हम किस तरीके से जो है वो रजिस्टर के अंदर इसको सेव करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको जो है वो क्या कहते हैं, सीरियल आउट का ऑप्शन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक है और क्लियर ऑप्शन है। क्लियर का मतलब है तमाम इसकी बिट्स 0 हो जाएंगी। आमतौर पे इनिशियली क्लियर होगा, फिर हम इनपुट पे ये इंफॉर्मेशन देंगे और क्लॉक देंगे। तो अगर ये पैरेलल पे होगा तो एक ही क्लॉक में रजिस्टर में लोड हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अगर ये सीरियल में डेटा आ रहा है तो इसको 1, 2, 3 और 4 क्लॉक चाहिए होंगे, ताकि 4 क्लॉक के अंदर ये डेटा अपने अंदर जो है वो सेव करेगा, क्योंकि उस वक्त सीरियल शिफ्ट हो रहा होगा, तो सीरियल ही शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन होंगे, एक पैरेलल और एक सीरियल। पैरेलल में 1 क्लॉक में लोड हो जाएगा, और जो सीरियल होगा उसमें मल्टीपल क्लॉक चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप डेटा को सीरियल लोड कर लें और पैरेलली जो है वो रिट्रीव कर लें, या पैरेलल लोड कर लें और सीरियल में उसको जो है वो रिट्रीव कर लें, क्योंकि यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल जो है शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, इसका इंटरनल सर्किट देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए कनेक्टिविटी को भूल जाए, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो इसमें अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो है वो बात करते हैं पैरेलल इनपुट। तो पैरेलल इनपुट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो 0101, अगर मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ, तो ये हमने पैरेलल इनपुट करना चाह रहे हैं। तो ये जब हम वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, तो ये मक्स जो है ना, जो मल्टीप्लेक्सर है, इसकी इनपुट 3 पे ये वैल्यूज अपीयर हो जाएगी। अब ये 3 वैल्यू जो है ना, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मक्स को कनेक्ट करना पड़ेगा आउटपुट के साथ। तो आउटपुट पे कनेक्ट करने के लिए जब हमने स्टैंडर्ड सर्किट्स पढ़े थे, तो उसमें हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा। ठीक है, मक्स का अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक सिंबल था, और इसमें हमने जो है वो मल्टीपल लाइंस शो की थी और कंट्रोल शो किया था, और उसके बाद हमने एक आउटपुट शो की थी। तो ये 4x1 मक्स है। जो भी इनपुट पे देंगे, ये इनपुट 0 है, इनपुट 1 है, इनपुट 2 है, इनपुट 3 है, ये यहाँ से 0 और 1 यहाँ से सिलेक्शन होगी, और ये S0 और S1, ठीक है, ये I0, I1, I2 और I3, तो यहाँ से सिलेक्शन होगी। तो जो भी हम यहाँ पे लॉजिक देंगे, जैसे लॉजिक जो दे सकते हैं इन लाइनों पे 0 0 दे सकते हैं, 0 1 दे सकते हैं, 1 0 दे सकते हैं, और 1 1 दे सकते हैं। इसके मुताबिक जो है वो लाइन नंबर अगर 0 0 है तो आउटपुट पे ये लाइन नंबर 0 कनेक्ट हो जाएगी, अगर इसको I0 लिख दूँ, और अगर 0 1 है तो I1 कनेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि S1 पे 1 और 1 देंगे, तो ये 1 1 यहाँ भी आ जाएगा, ये 1 1 यहाँ भी आ जाएगा, और ये 1 1 यहाँ भी आ जाएगा। और इस तरीके से जो पैरेलल लाइनें हैं, जो 3 है, 3 इनपुट है, ये आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी,
और हमारे पास ये वैल्यूज जो है ये यहाँ पहुंच जाएगी 0 1 0 और 1, और नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे ये वैल्यूज जो है ये स्टोर हो जाएगी, यानी यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो ये जो वैल्यूज है ये स्टोर हो जाएगी। अब हम जब भी चाहे इसको यहाँ वैल्यूज को रीड कर सकते हैं। तो ये तो पैरेलल ऑपरेशन है। सीरियल ऑपरेशन जो है, सीरियल इनपुट फॉर शिफ्ट लेफ्ट, यहां से सीखते हैं। इससे पहले ये सारी चीजें मिटा देते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट, लेफ्ट इस तरफ को होता है, इस तरफ को जो शिफ्ट होगा ये, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। तो अब जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे, लेट से हमने एक वैल्यू रखी 0, और उसके बाद ये 0 जो है ये इसकी लाइन नंबर 2 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 2 को जब हम कनेक्ट करेंगे मक्स को y के साथ, तो ऑब्वियसली हमें जो S0 और S1 है, S0 और S1, ठीक है, इसके ऊपर जब लाइन नंबर 2 को कनेक्ट करेंगे तो 0 0 पे लाइन नंबर 1 कनेक्ट होगी, लाइन 0 कनेक्ट होगी, 0 1 पे 1 कनेक्ट होगा, और 1 0 पे 2 कनेक्ट होगा, ठीक है, ये जो 2 है ये वाला, ठीक है। और ये जो इनपुट हम 1 0 देंगे, 1 0, ये तमाम जगहों पे अपीयर होगी। इससे मुराद ये होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो इसका मक्स का जो ये 2 नंबर इनपुट है, इसको आउटपुट से कनेक्ट कर रहे हैं। चूंकि इनपुट सबके साथ कनेक्टेड है तो ये कनेक्शन मक्स के अंदर बन जाएंगे। इसके बाद जब सीरियल इनपुट हम दे देंगे, वो यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पहुंच के वेट करेगी क्लॉक का। जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो ये 0 जो है ये ऊपर 0 यहाँ अपीयर हो जाएगा। अब ये कनेक्शन हुआ है, ये कनेक्शन जो है A0 का अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट जो A1 है इसकी इनपुट के साथ हुआ है, तो ये 0 फौरन यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। और अब नेक्स्ट क्लॉक का वेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्लॉक जब आएगा, ये क्लॉक 2 है, जब क्लॉक 2 आएगा तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो 0 है, ये लाइन जो है ये आगे कनेक्टेड है, यहाँ ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा। तो 2 क्लॉक हो चुके, और अब तीसरा क्लॉक आएगा। जैसे ही तीसरा क्लॉक आएगा तो ये 0 जो है ये यहाँ पे अपीयर होगा तीसरे क्लॉक की सूरत में, और ये 0 जो है ये आगे ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पे पहुंच के वेट करेगा नेक्स्ट क्लॉक। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगा तो ये 0 यहाँ पहुंच जाएगा, और इस तरीके से ये एक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से जो हमारे पास जो है ये तमाम जगहों पे 0 जो है वो पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल हमने जो है अगर 0 1 0 1 आ रहा है, ठीक है, तो पहले 0 जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, 0 यहाँ वेट कर रहा होगा, और जो उसके बाद जो 1 आ रहा है 1 यहाँ वेट कर रहा होगा। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक आएगा तो इनपुट चेंज हो जाएंगे, तो ये 0 पहले अपीयर होगा, फिर 1 अपीयर होगा, फिर 0 अपीयर होगा, फिर 1 अपीयर होगा। तो इस तरीके से जो आफ्टर 4 साइकिल्स ये नंबर जो है ये सीरियली कॉपी होके यहाँ पे हमारे पास 0 1 की सूरत में
पहुंच जाएगा। तो 4 क्लॉक साइकिल चाहिए होंगे जिसके तहत जो है ये सीरियली इनपुट होगा इसमें। देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आप सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो सीरियल पोर्ट का प्रिंसिपल भी यही है। जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो पैरेलल में डेटा ट्रैवल कर रहा है और उसके बाद आगे जो है ये यूएसबी हम लगाते हैं, इसमें भी जो है आगे सीरियली डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके से ये हमने जो रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा जाना है। बेटा आप लोगों का कोई सवाल है? ओके, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, काउंटर के बारे में हम कुछ चीज़ें एक डिज़ाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए काउंटर के बारे में इतना मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। अब जो है वो मैं मेमोरी यूनिट जो है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मेमोरी यूनिट की एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी। तो जो मेमोरी यूनिट है उसकी एक सिंपल एग्जांपल जो है वो यहाँ से हम समझ लेते हैं। ओके, ये 16 बिट जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक एग्जांपल है। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा भी करूँगा मैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गौर से देखिए आप तो इसके अंदर एक डिकोडर लगा हुआ है। ये 2 to 4 डिकोडर है और इसके अंदर जो वर्ड लिख सकते हैं हम, इसकी जो वर्ड लेंथ है, ये वर्ड लेंथ जो है ना ये आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होती है। इस वक्त हम 4x4 यानी 4 दोनों डायरेक्शन में 4 और 4, ठीक है। हर वर्ड जो है टोटल वर्ड 4 है और हर वर्ड जो है उसकी जो साइज है, कैपेसिटी है, वो 4 बिट है। तो इसमें जो है टोटल जो है हम सेव कर सकते हैं 16 बिट्स। तो इसका तरीका क्या है, वही जो 4 बिट का जो हम क्या करेंगे, एड्रेस इनपुट से जो बताएंगे कि कौन सा वर्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट से हमने वर्ड 0 सेलेक्ट किया है, तो वर्ड 0 के लिए हम यहाँ पे 00 लिखेंगे तो वर्ड 0 सेलेक्ट हो जाएगा। 01 लिखेंगे तो वर्ड 1 सेलेक्ट हो जाएगा। 11 लिखेंगे तो वर्ड 3 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेमोरी को चलाने के लिए मेमोरी को पहले इनेबल भी करना पड़ेगा। आमतौर पे ये सर्किट्स जो हैं या जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये स्टैंड बाई मोड में होते हैं। आप जब तक इसको चिप को इनेबल नहीं करते उस वक्त तक ये अपना काम शुरू नहीं करते। जैसे ही चिप को इनेबल करेंगे अब उसको पता चल जाएगा कि मेरा जो है ना वो मुझसे अब ये कुछ काम करेंगे। ठीक है, फिर रीड राइट को इनेबल करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि हम जिस पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट किया है उस पर रीड या राइट ऑपरेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, रीड या राइट ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रीड राइट पिन जो है ये इंटरनली जो क्या नाम है जो मैट्रिक्स है इसको इनेबल कर देती है कि भाई तैयार हो जाओ, अब रीड और राइट ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, तो जब वर्ड 0 सेलेक्ट होगा तो अब ये वाला जो हमारे पास रजिस्टर है इसके तमाम जो है ये सेलेक्ट हो गए और ये जैसे ही ये सेलेक्ट होंगे तो हमारे पास जो है वो डिपेंडिंग अपॉन हम रीड ऑपरेशन कर रहे हैं या राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन रीड और राइट ऑपरेशन जो है वो वैल्यूज इनके अंदर लिखी जाएंगी या वैल्यू यहाँ से जो है वो आउटपुट पे अपीयर हो। इनपुट जो है वो देखिए हमेशा ऊपर शो की हुई है इन्होंने। अगर हम यहाँ लिखे 0 1 0 1 तो अब जब हम इसको मेमोरी को इनेबल करेंगे तो ये 0 1 0 1 जो है ये इसके अंदर लिखा जाएगा। 0 1 0 1 ये उस सूरत में अगर हमने रीड ऑपरेशन किया, सॉरी राइट ऑपरेशन किया। अगर हम रीड ऑपरेशन करेंगे तो जो वैल्यूज इसके अंदर होगी वो यहाँ और गेट के ऊपर अपीयर हो जाएगी। 0 1 0। तो आमतौर पे ये एक आईसी पैकेज में हमें ये सर्किट मिलता है और इस सर्किट जो है उसकी इसके अंदर जो जिस तरह ये तो पिंस होती ही हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इनपुट की लाइन होती है
क्योंकि ये रीड राइट मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आउटपुट की होती है, और ये वाले जो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो सिग्नल लगे हुए हैं, एड्रेस इनपुट है, एड्रेस है, एड्रेस 0, एड्रेस 1, सिमिलरली मेमोरी इनेबल एंड रीड एंड राइट। रीड राइट आमतौर पे एक ही होता है, लेकिन लॉजिक का फर्क होता है। अगर 0, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट को ऑपरेशन को लॉजिक लो में लेना चाह रहा हूँ, तो लॉजिक लो में राइट ऑपरेशन होगा और लॉजिक हाई में रीड ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके से ये मेमोरी जो है ये फंक्शन करेगी। यहाँ बेटा कोई सवाल है आपका? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी वाइंड अप दिस टॉपिक। ये भी एक चीज़ ज़रूरी थी, क्योंकि जब आप काम करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में, जब आप सीख रहे होंगे तो वहाँ पे रजिस्टर का कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे जो है वो क्या नाम है, रीड और राइट का कंसेप्ट आएगा। तो ये चीज़ें उस वक्त आपको जो है वो हेल्प करेंगी। अब हम चले जाते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो हम देख रहे थे कि इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। हार्डवेयर बनाने के लिए एक लैंग्वेज जो है, जिस तरह सी लैंग्वेज है, पाइथन है, इस तरह एक लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज बनाई गई है। किताब में इसकी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट की मदद से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। ओके, इसमें एक इन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें इनपुट ABC है और आउटपुट XY है। अगर हम इसको डायग्राम बना लें तो A, B and C, और आउटपुट इसकी XY है। ठीक है, इसके अंदर एक कनेक्शन है जिसको वायर E कहा है, वायर E। इसके अंदर एक एंड सर्किट है, एंड गेट है इसका। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, इसके अंदर मैं एंड लिख देता हूँ, ठीक है, ये एंड गेट, ताकि पता चल जाए ये एंड गेट। और एंड गेट जो है इसकी 2 इनपुट्स हैं, और जो इसकी आउटपुट है, इसमें होता ये है कि जब हम गेट डिफाइन करते हैं तो पहले आउटपुट डिफाइन करते हैं। तो आउटपुट इसकी E है और इनपुट AB है। AB को मिला देता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक नॉट गेट है जिसकी आउटपुट Y है, एक नॉट गेट है जिसकी आउटपुट Y है और इसकी इनपुट जो है वो C है। हो गया। इसी तरीके से एक और गेट है जिसकी इनपुट E और Y है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं और गेट बनाता हूँ, और गेट थोड़ा सा खूबसूरत बन गया है, इत्तेफाक की बात। तो इसकी एक इनपुट E है और एक इनपुट इसकी Y है, और इसकी आउटपुट जो है वो X है, ठीक है। ये और गेट है और ये जो है ये नॉट गेट है। इस सर्किट को बनाने के लिए ये प्रोग्राम लिखा गया है। अब देखिए, प्रोग्राम का कुछ हिस्सा तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसमें जो डिफाइन करेंगे, मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, ये IC एक मॉड्यूल की सूरत में डिफाइन करेंगे और इसका नाम है सिंपल, ठीक है। मॉड्यूल है, इसका नाम है सिंपल, और इसी नाम से इसको सेव किया गया है, सिंपल के नाम से, simple.v, verilog, extension.v।
तो इसके अंदर सबसे पहले इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दी है ए बी सी एक्स वाई। ठीक है, आमतौर पे जो मॉड्यूल डिफाइन करते हैं उसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनपुट और आउटपुट किस तरीके से आप डिफाइन कर रहे हैं, आप आगे पीछे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड रखा गया है वो ये है कि पहले इनपुट्स को डिफाइन कर ए बी सी और उसके बाद आउटपुट्स को एक्स वाई। इसी तरीके से ये लाइन लिखेंगे, इसका एंड मॉड्यूल लाइन भी लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि मॉड्यूल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद इनपुट से इनपुट डिफाइन कर लेंगे, ये ए बी सी इनपुट है और एक्स वाई आउटपुट है। तो ये बॉक्स बन गया हमारे पास। वायर ई, इसका मतलब ई जो है ना एक कनेक्शन, ठीक है, वायर कनेक्टिविटी। उसके बाद 3 गेट डिफाइन किए गए हैं और उनका आगे डिले रखा गया, ये डिले है 10 मिली सेकेंड्स, कि ये अपनी आउटपुट 10 मिली सेकेंड के बाद देगा। और ये इसको डिफाइन किया गया गेट 1 के साथ, इसका नाम गेट 1 है। ठीक है, एंड जो है ना इसका नाम गेट 1 है, G1। ओके, G1 इसी तरीके से नॉट गेट है, इसी तरीके से और गेट है, और हर गेट के सामने पहले आउटपुट डिफाइन की गई है। आमतौर पे गेट की आउटपुट एक ही होती है, तो गेट की आउटपुट हो गई और उसके बाद उसकी इनपुट्स हो गई। तो इस तरीके से मैंने सर्किट आपको बना के दिखा दिया था। जब हम ये बना लेंगे तो इसका एक टेस्ट बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिमुलेट भी तो करना है। सिमुलेट करने के लिए इसका टेस्ट बेंच बनाएंगे, और टेस्ट बेंच के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस आईसी को, जिसकी इनपुट ए बी सी है, इसके पीछे जो है वो एक रजिस्टर बनाएंगे जो कि ए बी और सी की वैल्यूज रखे, और उसके मुताबिक जो है वो देखेंगे कि एक्स और वाई पे क्या जनरेट हुआ है, और इसी तरीके से हम इनकी टाइमिंग भी देखेंगे और वैल्यूज भी चेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो चाहे वैल्यू रखी है, अगर मैं यहाँ से देखूँ टेस्ट बेंच से, तो इन्होंने ए को पहले 1 रखा और बी को भी इन्होंने जो है वो 1 रखा है, और सी को भी इन्होंने क्या किया है 1 रखा है। ओके, 1 बिट 0, 1 बिट 0, 1 बिट 0, पहले 0 0 रखा। फिर 1 बिट 1 रखा है। 40 मिली सेकेंड के डिले के बाद, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। ओके, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब जो है देखें आप कि पहले ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0 है। उसके 40 मिली सेकेंड के बाद ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई, और सी की वैल्यू भी 1 हो गई। 40 मिली सेकेंड के बाद अब यहाँ पे जो है वो 1 1 और 1 लिख देगा, यानी पहले 0 0 0 था, उसके 40 सेकेंड के बाद उसको 1 1 1 लिख देगा, और उसके बाद हमें आउटपुट पे देखना है कि क्या है। ठीक है, आउटपुट पे जो है वो कहाँ से आएगा, आउटपुट पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए इस मॉड्यूल को देखना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि मॉड्यूल का नाम है सिंपल टेस्ट बेंच, टीबी फॉर टेस्ट बेंच, और इसमें 3 रजिस्टर डिफाइन किए गए हैं, ए बी सी, और 2 वायर डिफाइन किए गए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, आउटपुट को वायर की सूरत में डिफाइन किया है। इसके बाद सिंपल, ये जो हमने मॉड्यूल बनाया था, इस सिंपल की एक इंस्टेंस बनाया गया है जो CWD के नाम से। ये बनाना पड़ेगा, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक CWD के नाम से एक सिंपल का एक इंस्टेंस बन जाएगा। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा इंस्टेंस। ये क्लास बन गई, ये उसका इंस्टेंस बन गया। इसके बाद इनिशियलाइज करें, बिगिन करें और एंड करें, और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले है और मॉनिटर करना है। थोड़ा सा इसको
पीछे करके देखते हैं, अगर ये पीछे होता है तो पीछे में नहीं होगा और नहीं हो, छोटा करके देखते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले करेगा और मॉनिटर करेगा वैल्यूज़ को। मॉनिटर का एक दफ़ा ऊपर जो है वो यानी ये बार बार ये चीज़ें जो है ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। बिगिन करेंगे तो एंड भी करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल का मतलब ये है कि दिस ब्लॉक शुड बी इनिशियलाइज्ड। एंड मॉड्यूल होगा। इस तरीके से जो है वो हमारे पास एक टेस्ट बेंच बन जाएगा। तो सर्किट बनाएंगे, उसका टेस्ट बेंच बनाएंगे और उसके बाद उसको सिमुलेट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिमुलेट करने जा रहे हैं। अभी ये चूंकि पहले हम इसको सिमुलेट कर चुके हैं तो इसलिए ये कुछ वैल्यूज आ रही है नीचे। हम इसको दोबारा से जो है वो रीलोड कर लेते हैं। लेट्स से मैं शायद इसको मिटा तो नहीं दिया, तो दोबारा से रीलोड कर देंगे। Okay, so we have again we need to run it। वो मैंने जस्ट क्लियर कर दिया है उसको, जस्ट नीड टू रन इट। ओके, इसने रिजल्ट दिया है, थोड़ी देर के बाद इसने रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले जो है इसका ये वाला रिजल्ट देखें। एट डिफरेंट टाइम्स ए बी सी इनपुट्स और एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ी सी ये जो है ये अलाइनमेंट सही नहीं है। ये है हमारे पास, इसी तरीके से बी है, सी है, वाई जो है वो वाई की ये लाइन है, एक्स की ये लाइन है, सी की ये लाइन है और बी की ये लाइन है। ठीक है, इस तरीके से ये शायद थोड़ा सा स्क्यू हो गया है। स्क्यू का मतलब ये है कि ये जो ये सही नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ ताकि हम देख सकें ना कि ये प्राइमरीली हुआ क्या है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा जो है वो स्क्यू कर ले, थोड़ा सा ज़रा सेट कर लेता हूँ ताकि इसको जो है वो हम समझ सकें। So we have input A, B, C and we have output X, Y, and we know that the output will appear after some time। तो जैसे ही इनपुट के ऊपर जो है वो 0 है, ये 0 मिली सेकेंड तक रहेगा, तो ये जो इनपुट है ये 0 ही रहेगी। और आप देखें कि जो है वो यहाँ तक हमारे पास आउटपुट के ऊपर क्या आ रहा है, एक्स के ऊपर 1 आ गया, वाई के ऊपर 1 आ गया और ये आउटपुट जो है ये 15 सेकंड से लेके 15 मिली सेकंड से लेके 40 मिली सेकंड के दरमियान ये आउटपुट स्टेबल होगी। और उसके बाद जब हमने 40
मिली सेकेंड पे 111 कर दिया सबको, तमाम इनपुट्स को 111 कर दिया है, तो उसके थोड़ी देर के बाद 45 पे देखें इसने दोबारा इसको चेक किया और चेक करने के बाद बताया कि ये आउटपुट पे ये चेंज आ रहा है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं। अब ये एनोटेशन मुझे मिटानी पड़ेगी। अब टाइमिंग डायग्राम में देख लें। टाइमिंग डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो और अच्छा नज़र आएगा कि कैसे जो है वो आउटपुट चेंज हो रही है। देखिए आउटपुट डोंट केयर है, अब पता नहीं है क्या हो रहा। इससे पहले जो है वो 0 0 रखी थी इनपुट, ठीक है, और 5 यानी ये टाइम स्केल 5 के बाद जो y जो है इस पे कोई इंडिकेशन आई है, ठीक है, y जो है वो 1 हो गया, तो y 1 हो गया। और इसी तरीके 15 पे x 1 हो गया। और इस तरीके से ये अब जो है ना स्टेबल हो गई है ये वैल्यू। 15 के बाद ये स्टेबल है, यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ तक ये स्टेबल है। 40 पे जब दोबारा वैल्यूज जो है वो 111 हो जाती है, तो उसके 5 मिली सेकेंड के बाद 45 पे जो आउटपुट है वो y0 हो जाती है और x1 ही रहती है, और ये फिर कंटिन्यू रहता है। तो इस तरीके से हम टाइमिंग डायग्राम भी देख सकते हैं अपने सर्किट की, और साथ साथ जो है वो हम इस सर्किट में कुछ चेंजेस करके भी देख सकते हैं। लेट्स मेक ए चेंज इन दिस सर्किट। इस सर्किट में हम कुछ चेंज करते हैं। दिलावर, आप कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं? जी बेटा, आप कुछ चेंज करवाना चाह रहे हैं? सर अगर यहाँ से हम गेट चेंज कर दें, तो ना सबसे पहले आसान काम कर ले हैं। ये जो है, जो एंड गेट है, ये 10 सेकंड के बाद दे रहा है, इसको 20 कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं, और नीचे वाले को भी 20 कर देते हैं, ठीक है। छोटी सी एक चेंज कर ली हमने, ठीक हो गया। तो इस ओके सर। में हम यहाँ पे भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये 20, 10 और 20, ठीक है, ये इसका जो है वो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि 40 की बजाय तुम जो है वो 50 मिली सेकेंड पे चेंज करो, और इसको जो है वो एंड आप करो लेट से 80 मिली सेकेंड, ठीक है। ये हमने इसमें चेंज कर लिया, और कोई चीज़ अभी हमने चेंज नहीं की है, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, ठीक है, कि अब क्या चेंज आती है। अब आप देखिए कि जो जो ग्राफ है वो भी चेंज हो गया। इसको छोड़ दें, जो टाइम ये देखें, ये चेंज हो गया ग्राफ। 5 मिली सेकेंड की बजाय अब 10 मिली सेकेंड पे चेंज हो रही है। और इसी तरीके से 30 मिली सेकेंड के बाद जो है वो स्टेबल हो गया सर्किट। और इसी तरीके से 50 पे जब हमने चेंज किया है, तो उसके 10 मिली सेकेंड के बाद सर्किट स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से अब एक और चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बजाय जो चारों इनपुट जो मैंने ये ABC पे दिया हुआ है, इसमें मैं चाहता हूं कि पहले B जो है ये 0 ही रहे, और उसके 50 सेकंड के बाद, 50 मिली सेकंड के बाद जो है ये अब जो है ये 1 1 हो जाए, तमाम 1 हो जाए, ठीक है। और इसको मैं खत्म कर देता हूँ एक 150 मिली सेकेंड की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी चेंज की है और एक लाइन और डाल दी है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। मेरा ग्राफ जो है वो 120 मिली सेकेंड तक आना चाहिए,
और ए की, बी की, सी की वैल्यू जो अब यहाँ 2 दफा चेंज हुई है, 0 0 1 1 1, ये एक डिफरेंट पैटर्न से चेंज हो। ओके, अब आप देखिए कि इसमें जो पैटर्न है बिल्कुल ही डिफरेंट बन रहा है। पहले ए बी सी 0 0 0, बी 0 रहा, बी यहां जाके 1 1 1 हुआ है, तीनों 1 1 1। और पैटर्न देखिए आउटपुट का कैसे चेंज हो रहा है। उम्मीद है ये चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। इससे पहले कि आप बाकी के जो है ये भी मॉड्यूल चेक करें, मैं आपको सिर्फ किताब में दिखाना चाहता हूं कि ये किस जगह पे मौजूद है। ये देखिए किताब में, ये ऑलमोस्ट वही सर्किट है जो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। कोई कंफर्म करेगा ये वही सर्किट है, सिर्फ एक्स वाई या डी लिखा हुआ है और W1 वहां ई लिखा